नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कहावत है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उस गड्ढे में गिर जाया करते हैं। यह कहावत भारतीय जनता पार्टी के लिए इन दिनों मुफीद साबित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम मुस्लिम कर रही है और इस मुस्लिम मुस्लिम में बीजेपी के ही नेता अब खुलेआम आपस में लड़ने लगे और लड़ाई भी इस हद तक कि उनकी भाषा, उनकी शैली सुनकर, देखकर अच्छा भला शख्स भी शर्मा जाए। इतनी गंदी भाषा, इतने गंदे शब्द कि शर्म को भी कहीं ना कहीं शर्म आ जाए। मामला महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के साथ साथ उसके तार मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। ध्यान होगा, अभी बीते दिनों मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम नेता की आलीशान कोठी ध्वस्त की गई। और क्यों की गई? वो इसलिए ध्वस्त की गई कि एक जो मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर महाराष्ट्र के एक महंत ने टिप्पणी करी थी, उसके खिलाफ इन नेताजी की अगुवाई में मध्य प्रदेश के छतरपुर में ज्ञापन सौंपने के लिए मुस्लिम समाज समुदाय पहुंचा हुआ था। और वहां बात इतनी बिगड़ी कि थाने पर हमला हो गया और हमला होने के बाद निशाने पर वो कांग्रेस के नेताजी आ गए और अब तो वे पुलिस गिरफ्त में है। और ये जो मसला है, ये अभी ठंडा नहीं हुआ है, यहां चल रहा है। और इन सब के बीच जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है, इसी से जुड़ा, वहां जो नारायण राणे हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी मौजूदा सरकार में वे मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। उनके सुपुत्र जो नीतीश राणे हैं, उन्हें देख रहे हैं बार बार। उनके जो वीडियो फुटेजेस हैं, चाहे वो नारायण राणे साहब के हों या इनके सुपुत्र नीतीश राणे भी MLA हैं, तो उनके भी बहुत सारे फुटेजेस सामने आए हैं, कैसे वो कई मामलों पे, कई मसलों पर आग उगल रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मीडिया की जो है उनके साथ में भिड़ंत कर रहे हैं। और जो नीतीश राणे का तो जो एक मुस्लिमों को लेकर जो बयान आया है, चर्चाओं में है, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल हो रहा है कि ये क्या हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं, साथी हैं, नेता हैं, बीजेपी के नेता आखिर कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या महाराष्ट्र में जो हार है दिख रही है, उस हार से बचने के लिए सब कुछ हो रहा है? अभी चुनाव दूर हैं, होना है, इसी साल चुनाव हो जाने हैं वहां विधानसभा के। तो उसकी तैयारियों के लिए जो एक सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जाएं और उसमें अपना जो एक वोट की राजनीति है उसे पूरा किया जाए, ये सब कुछ इसके पीछे है क्या? खैर, जो नीतीश राणे का बयान था, उस बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने, नाम है हाजी अराफात शेख, ये महाराष्ट्र के ही नेता हैं, और क्या कुछ इन्होंने बोला है, कैसे आड़े हाथों लिया है ये जो पिता पुत्र को, चाहे वो नारायण राणे हो और चाहे नीतीश राणे हो, जबरदस्त धुलाई कर दी उन्होंने। उनके फेसबुक पर एक पोस्ट हुआ है, उस फेसबुक में उन्होंने सबसे पहले जो नीतीश राणे का एक वो जो मस्जिद में घुसकर मारने वाला बयान है, क्या कुछ वो स्मरण कर रहे हैं, पहले आप उसे सुनिए, फिर हम करेंगे आगे की बात। नीतीश राणे कुछ महीनों से मुस्लिम समाज के बारे में, मुस्लिम अल्पसंख्याकों के बारे में, अब तो हमारे पैगंबर के बारे में जिस तरीके से बातें करना शुरू की, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा नगर में कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे। अभी हम मस्जिदों में जब जाते हैं तो लोग हमारी तरफ देखते हैं कि हाजी अराफात शेख आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी आ रहा है, इसके पीछे नीतीश राणे तो नहीं आ रहा है। हमारे पास जवाब नहीं है। मैं समझ नहीं सकता हूं ये कौन सा हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सा हिंदुत्व तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था नीतीश राणे का वो बयान जिस पर रार और तकरार मची, और रार और तकरार किसमें? भारतीय जनता पार्टी के ही नेता उलझ गए हैं। और ये जो हाजी अराफात शेख हैं, ये कह रहे हैं अपने दल के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, वो जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उनसे कह रहे हैं, फडणवीस से, कि हुजूर संभालिए इन्हें, क्या हो गया है, क्यों कर रहे हैं ये।
और वे जो नीतीश राणे का बयान है उस पर चुनौती भी दे रहे हैं। और किस तरह से चुनौती दे रहे हैं कि कब आएंगे आप मस्जिद में, कौन सी मस्जिद में आएंगे, किस दिन आएंगे, ये भी सुनिए आप। और ये कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की बात है? ये कौन सा हिंदुत्व है? मुझे लगता है कि नीतीश राणे को हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, हिंदुत्व बताना पड़ेगा। इसको श्री राम का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा, माननीय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व समझाना पड़ेगा। ये कौन से हिंदुत्व की बातें कर रहे हैं? मस्जिद में घुसेंगे और मारेंगे? आइए, कौन से वक्त में आएंगे? मैं कुरला में रहता हूं, फजर की नमाज में आएंगे, जोहर की नमाज में आएंगे, असर की नमाज में आएंगे, ईशा की नमाज में आएंगे, मगरिब की नमाज में कब आएंगे? आइए, हम आपका फूलों से स्वागत करेंगे। आइए, हम आपको बताएंगे मुसलमान क्या होता है, मुसलमानों की तरबियत क्या होती है। तो ये भी सुन लिया आपने। बहुत बुरी तरह खफा है, नाराज हैं, और इस कदर नाराज हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो ये हाजी अराफा शेख और ये नारायण राणे और नीतीश राणे को कैसे अपने निशाने पर लिए हुए हैं, वे छोड़ नहीं रहे हैं। और वे अपने दल के नेताओं से तमाम अपील कर रहे हैं, तमाम दलीलें दे रहे हैं, और साथ साथ उनकी जो भाषा की मैं बात कर रहा हूं, जिसे बोलने में भी शर्म आ जाती है, सुनकर ही आपको लगेगा कि ये हो क्या गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और निश्चित तौर पर जैसे कहावत है ना कि जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम तो उसमें होगा नहीं, कांटे ही होंगे, और कांटे होंगे तो चुभेंगे। तो जो गंदगी है, मुख की गंदगी है, जो ठीक है, वो जो हाजी अराफात शेख का मर्म है, दर्द है उनका, तो वो बोल क्या रहे हैं वो भी सुनिए आप। बहुत बहुत इतना गंदा है कि मैं ना बोल के उन्हीं की जुबानी आपको सुना देता हूं कि वो जो नीतीश राणे हैं उन्हें लेकर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, कितनी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं, कितनी भद्दी टिप्पणी, सुनिए आप। और आप कहते हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। आप हिंदुओं के गब्बर नहीं, हिंदुओं के गोबर हो। गोबर भी बहुत बड़ी बात है। आप गू तो हो, आप गोबर नहीं गू हो। जिस तरीके की भाषा आप कर रहे हो, अगर गोबर भी बने होते तो अच्छा लगता कि कहीं तो कहीं आंगन में लिपने के काम में आते, लेकिन आप गू हो। आपकी बातें, आपकी जबान, आप जो जिस तरीके से बात कर रहे, तो आप गू जैसी बातें कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू भी आपको इसके बाद बटला डेनी और छोटी बुल्ली का बच्चा कह के पुकारेगा। इस तरीके की भाषा ना करो। तो वे कह रहे हैं कि गोबर ठीक होता है, आप गोबर भी नहीं है, और क्या है उन्होंने बताया। सुनिए एक बार और, सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं इस टिप्पणी में, गोबर वाली टिप्पणी में। सुनिए एक बार और आप कहते हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूं। आप हिंदुओं के गब्बर नहीं, हिंदुओं के गोबर हो। गोबर भी बहुत बड़ी बात है। आप गू तो हो, आप गोबर नहीं गू हो। जिस तरीके की भाषा आप कर रहे हो, अगर गोबर भी बने होते तो अच्छा लगता कि कहीं तो कहीं आंगन में लिपने के काम में आते, लेकिन आप गू हो। आपकी बातें, आपकी जबान, आप जो जिस तरीके से बात कर रहे, तो आप गू जैसी बातें कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू भी आपको इसके बाद बटला डेनी और छोटी बुल्ली का बच्चा कह के पुकारेगा। इस तरीके की भाषा ना करो। तो पुनः सुना आपने, ये भाषा, ये शैली, और होना है ये अटल आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, उन्होंने भी हिंदुत्व की राजनीति की, तमाम स्वराज जो एक एजेंडा है उस पर चले, लेकिन भाषा की मर्यादा कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो कभी नहीं खोई। और उनके दौर में बहुत सोचना पड़ता था पटरी से उतरने में, लेकिन आज ये जो मोदी और शाह है, खुद मोदी क्या भाषा बोलते हैं, कपड़ों के रंगों से पहचान की बात वे करते हैं। वे कहते हैं मंगलसूत्र मुसलमान उतार कर ले जाएंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे, मुजरे की बात करते हैं, तमाम जो बातें ये करते हैं। तो वही कुछ अब दल में खुलेआम होने लगा है, ये भाषा।
इतनी गंदी भाषा। और वो और भी आगे बहुत जो फायरिंग मूड है उनका हाजी अराफात शेख का, वो और भी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी है, आप ये मुस्लिम मुस्लिम करोगे, भड़काओगे तो ना तो आप मंत्री बन पाओगे ना आपके पिता। वो पिता नहीं कह रहे हैं, वो और जो बाप कह रहे हैं, वो भी सुनिए आप क्यों कर रहे हो? क्या आपको मंत्री बनना है अगले मंत्रिमंडल में? आपके बाप को दिल्ली में मंत्री बनना है, इसलिए कर रहे हो? कितनी आइले कितनी गहले, सबको लगता हमीश पहले ये बीजेपी है साहब, समझना पड़ेगा। आपके भूखने से ये सारी चीजें नहीं होगी। तो सुना और देखा आपने, ये आग है। कहते हैं ना कि जो घर के चिराग से ही कई बार घरों में आग लगती है, और कहीं ना कहीं जो आप बो रहे हैं तो वो बोना आपको अब महंगा पड़ने लगा है। आपके जो दल के नेता हैं वो बेपटरी तो पहले ही थे, अब तो क्या कुछ कहा जाए, इसके लिए अब शब्द ही नहीं है कि इसको क्या है। ये तो एक थोड़ी खराब भाषा बोले तो नंगाई है। ये एक इतनी अजीब सी राजनीति है, इतनी घटिया राजनीति है। और होगा यदि आप ये सब करिएगा। आप जब एक वोटों की फसल काटने के लिए जिस दिशा में आप जाएंगे उस दिशा में आपके लोग, और अब तो ये भी हो रहा है आपसे आगे निकलने के प्रयास में है लोग। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कोई कहता है बटोगे तो कटोगे, कोई कहता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो आपको राम और कृष्ण की जय कहना होगा। एक अजीब सी होड़ मची हुई है कि कौन कितना हिंदुओं का पैरोकार हो सकता है, कौन मुस्लिमों को लज्जित कर सकता है, उनके धर्म को लज्जित कर सकता है। और ये जो चल रहा है यह अब थमने वाला नहीं है। जो मोदी जी और शाह साहब की जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं लोग, उन्होंने जिस दिशा में इस दल को मोड़ दिया है वो दलदल हो चुकी है। और वो दलदल में अब पार्टी को जो डूबना सुनिश्चित सा नजर आता है। और यदि ये ऐसे ही चलता रहा तो लगता यही है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब जिस दौर में ये दल था कहीं वहीं ना आके खड़ा हो जाए, वहीं ना पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए कि ये खबर आपको कैसी लगी। वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर भी कीजिए, आपको अच्छी लगती है तो। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।